तो कल हम आपको सिखा रहे थे, बता रहे थे अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लास हम कैसे बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और अपनी एक कस्टम एक्सेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। और मैंने लिखवा भी दिया था कल आपको, या तो हम उस एक्सेप्शन को इनहेरिट करके बनाएंगे या उसकी किसी चाइल्ड क्लास को हम इनहेरिट करके बनाएंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हमने अपनी एक क्लास बना ली बेटे, एज एक्सेप्शन, उसे एक्सटेंड करा दिया एक्सेप्शन। फिर ये रहा हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर। जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें एक स्ट्रिंग आएगी और हमने अंदर से सुपर को कॉल कर दिया। सुपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, दैट मींस एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और वो भी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट जाता हो और ये स्ट्रिंग उसे देती जाएगी। यानी कि जो भी हम एक्सेप्शन क्लास के अंदर स्ट्रिंग आएगी दैट विल बी सप्लाइड टू द एक्सेप्शन क्लास, दैट्स इट। अब ये रही हमारी क्लास। हमने अपनी क्लास एम्प्लॉय को एग्जीक्यूट किया, उसका मेन मेथड चला, यहां हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और अपनी इट इज यस, तो मैंने यहां से अपनी एक्सेप्शन खुद थ्रो कर दी। मेरी कंडीशन वायलेट हो रही थी, थ्रो लिखा न्यू एज एक्सेप्शन और मैसेज दे दिया इनवैलिड एज। अब हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर चला, यहां से इनवैलिड एज यहाँ एस में आ गया, एस से सुपर से ये इनवैलिडेट एक्सेप्शन क्लास के पास चला गया और कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया। फिर यहां से एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ। अब क्योंकि मैंने बाहर थ्रोज लगा रखा है तो ये कॉलिंग चेन में फॉरवर्ड, यहाँ हमने हैंडलर लगा रखा था और एज एक्सेप्शन को यहाँ पर हमने कैच कर लिया और इसको जैसे हम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे प्रॉपर एज एक्सेप्शन, ये जो इनवैलिड एज नाम का मैसेज है ये प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट? बढ़िया चलेगा ये प्रोग्राम, अभी हम आपको चला के भी दिखाएंगे। ठीक है साहब, बन गई हमारी कस्टम एक्सेप्शन, हमने अपनी एक्सेप्शन क्लास बना ली, लेकिन इसमें हमें कुछ पता नहीं लगा। कुछ दो पॉइंट जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि आखिरकार ये काम एज एक्सेप्शन क्लास चली तो चली कैसे। पहला पॉइंट ये जब मैं अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहा हूं, ठीक है, और प्रिंट हो रहा है इनवैलिड एज, ये मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर हम अपनी क्लास में कहीं जाके देखें तो हमने इस इनवैलिड एज को अपनी क्लास में प्रिंट, ये तो हमारी क्लास के कंस्ट्रक्टर में आया और इमीडिएटली हमने इस इनवैलिड एज को पेरेंट क्लास को सप्लाई कर दिया। हमारे पास तो इवन ये है ही नहीं, तो आखिरकार हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने से ये इनवैलिडेट प्रिंट हुआ तो हुआ कैसे? इसका मतलब सीधी बात है कि ये इनवैलिडेट तो हमने एक्सेप्शन क्लास को दिया है। दैट मींस जब मैं अपनी एक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा रहा हूं बेटे, तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट तो कहीं प्रिंट कराया ही नहीं है, मैंने तो इवन उसे संभाल के भी नहीं रखा। जब तक ये कहानी समझ में नहीं आएगी, नहीं तो आप रट लो, प्रोग्राम तो चल ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपको शुरू में बड़े अच्छे से ये चीज बताई थी कि जब भी हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, जब भी हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, कहते ऑब्जेक्ट है, होता रेफरेंस आईडी है, तो एक स्ट्रिंग प्रिंट होती है और वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, क्लास का नाम, एट सिंबल और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड। एम आई राइट? लेकिन आपने नोटिस किया बेटे, जब से हम एक्सेप्शन क्लासेस के ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहे हैं वो कॉम्बो कभी नहीं आया, वो स्ट्रिंग कभी नहीं आई, प्रॉपरली मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है भाई?
ठीक, मैंने आपको बड़े अच्छे से शुरू में ऊप्स में ये सिखाया था कि जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराते हैं, दैट मींस रेफरेंस आईडी प्रिंट कराते हैं, तो JVM प्रिंट्स अ स्ट्रिंग रादर देन रेफरेंस आईडी व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर 1 क्लास नेम, नंबर 2 एट सिंबल, नंबर 3 अल्फा न्यूमेरिक कोड। लेकिन आप एक्सेप्शन क्लासेस के जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, प्रॉपरली मैसेज आ रहे हैं। सो ये कैसे हो रहा है? तो दो चीजें जब तक हम इस प्रोग्राम में फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हमें चीजें समझ नहीं आएंगी। पहला कि हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने पर ये इनवैलिड एज आता कैसे है? हमने तो इनवैलिड एज को कहीं अपनी क्लास में प्रिंट ही नहीं कराया, मतलब हमारी क्लास को प्रिंट कराने पर प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो चल रहा है वो एक्सेप्शन क्लास से चल रहा है। तो फिर पता लगाना पड़ेगा भाई कैसे चल रहा है, तभी बात करेंगे। ठीक, इस दो पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, अपने आप हमें कस्टम एक्सेप्शन की इंटरनल वर्किंग समझ में आ जाएगी कि ये कैसे इंटरनली काम करती है। गॉट इट? तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि जब आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो आप उसके थ्रू कैसे अपनी पसंद के मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो JVM प्रिंट करता है वो क्लास का नाम, एट सिंबल और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड प्रिंट कर देता है। ठीक है, हम ये भी देखेंगे JVM इसे कैसे, डिफॉल्ट जो मैसेज आता है, डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग आती है वो भी कैसे प्रिंट होती है, प्लस आप चाहो तो अपनी मनपसंद की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी प्रिंट कराने पर। गॉट इट? चलो जरा इस बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हाँ, सुनो आप ध्यान से। जब आप प्रिंटलन के अंदर किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करते हो, अगेन आई सेड ऑब्जेक्ट कहते हैं, होता तो रेफरेंस आईडी ही है, तो प्रिंटलन मेथड क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने उसे दिया है वो उस ऑब्जेक्ट पे उसी क्लास का एक मेथड कॉल कर देता है और वो मेथड प्रिंटलन को एक स्ट्रिंग देता है और प्रिंटलन उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। वेरी सिंपल, आई रिपीट। जैसे आपने प्रिंटलन के कंस्ट्रक्टर में किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास किया, जैसे आपने प्रिंटलन के कंस्ट्रक्टर में किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास किया, प्रिंटलन ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी क्लास का एक मेथड कॉल कर दिया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी क्लास का एक मेथड कॉल कर दिया। ठीक है जनाब, और उस मेथड ने प्रिंटलन को दे दी एक स्ट्रिंग और फिर प्रिंटलन ने उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। अब इस वर्किंग से दो चीजें समझ में आई। पहला, ये जो मेथड है एक तो ये जावा को बिलोंग करना चाहिए क्योंकि जावा के मेथड के अंदर से कॉल हो रहा है प्रिंटलन, क्योंकि जावा के क्लासेस के अंदर से हमारी क्लास के मेथड तो चलाए नहीं जा सकते, वो तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। और दूसरा, ये मेथड जावा की हर क्लास में मौजूद होना चाहिए, इट हैज टू बी प्रेजेंट इन एवरी क्लास, क्योंकि प्रिंटलन के पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा किसी भी क्लास का आएगा तो हमेशा वो कॉमन मेथड ही चलाएगा, वो हर एक पे अलग अलग मेथड ही चलाएगा, हजारों क्लासेस हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला, दिस मेथड बिलोंग्स टू जावा। सेकंड वन, दिस मेथड हैज टू बी प्रेजेंट इन एवरी क्लास ऑफ जावा। गॉट इट? और ये चीज तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। अगर कोई मेथड जावा की हर क्लास में रखना है तो वो किस में होना चाहिए? आपसे पूछना बेकार है, नहीं बता पाओगे, मैं ही बता देता हूं, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास का आज हम दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं। पहला भी एक मेथड मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपसे पूछूंगा तो आप बता ही नहीं पाएंगे, तो पूछना ही बेकार है, इसलिए मैं ही बता देता हूं। वो है फाइनलाइज, जो इससे पिछले टॉपिक में मैंने गार्बेज कलेक्शन में पढ़ाया था। फाइनलाइज मेथड जो अब डेप्रिकेट भी हो चुका है, जिसे मैंने आपको बताया। ठीक, अब सेकंड मैं पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड टू स्ट्रिंग मेथड। दैट इज कॉल्ड टू स्ट्रिंग मेथड है, जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। ठीक, तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है इसके अंदर टू स्ट्रिंग नाम का मेथड है और ऑब्जेक्ट क्लास ने अपने मेथड के अंदर लॉजिक लगा रखा है वो कॉम्बो बनाने का, क्लास का नाम, एट सिंबल और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड, और ये कॉम्बिनेशन बना के वो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। अब ध्यान से देखो, जब आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, जब आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो आपकी क्लास के अंदर से वो टू स्ट्रिंग चलाता है, टू स्ट्रिंग चल रहा है पेरेंट वाला, तो स्ट्रिंग भी किसकी रिटर्न होगी? पेरेंट वाली, और वो कॉम्बो प्रिंट हो जाता है। लेकिन किंतु परंतु बट अगर हम अपनी क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दें
और जब अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएंगे तो वो तो टू स्ट्रिंग ही चलाएगा। अब प्रिंटलन, आप जानते हैं रूल इनहेरिटेंस का, अगर चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर दिया तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हमेशा चाइल्ड वाला चलेगा। तो अंदर से जब प्रिंटलन हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट पे टू स्ट्रिंग चलाएगा तो वो पेरेंट का ना चल के हमारा चल जाएगा, क्योंकि हमने उसे ओवरराइड कर दिया। हमने अपने वाले से रिटर्न करा रखी थी हेलो, तो प्रिंटलन को क्या मिल गया, हेलो, और उसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। ऐसे होता है। तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने पर क्लास का नाम, एट सिंबल और अल्फा न्यूमेरिक कोड प्रिंट अगर नहीं होता है, दैट मींस उस क्लास ने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रखा है। सिंपल सा। देखें, करके दिखाएं आपको। चेक, हमने बनाई अपनी क्लास 10, पब्लिक स्ट्रिंग, मेथड का नाम टू स्ट्रिंग और यहाँ से रिटर्न करा दिया हेलो। फिर हम गए अपनी क्लास में, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एसओपी में पास कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। अंदर से उसने टी पे चलाया टू स्ट्रिंग, इस बार टू स्ट्रिंग हमारा चल गया, तो प्रिंटलन मेथड को मिला हेलो और उसने हेलो दिया। सिंपल। तो जब भी आप चाहते हैं कि आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने पर प्रॉपर मैसेजेस प्रिंट हो, तो आप अपनी क्लास में टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दीजिए। और अगर जावा की कोई ऐसी क्लास है जिसको प्रिंट कराने पर ये क्लास का नाम एट सिंबल और अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं आता है, दैट मींस उस क्लास ने 100% टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर रखा है। पहले इसे छोटा सा नोट डाउन कीजिए। हो गया सर। अब इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जावा की सारी एक्सेप्शन क्लासेस ने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रखा है। क्योंकि बेटे हम जावा की किसी भी एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट कराते हैं तो प्रॉपर मैसेजेस प्रिंट हो जाते हैं। क्लास का नाम, टैग सिंबल और अल्फा न्यूमेरिक कोड प्रिंट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जावा की एक भी एक्सेप्शन क्लास ने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड नहीं किया हुआ, उसके बावजूद भी उस क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने पर प्रॉपर मैसेज आ जाता है। अब जावा ने ये जादू कैसे कर दिखाया? जावा ने ये कमाल कैसे कर दिखाया, कैसे वो अपनी 300 350 क्लासेस के अंदर टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करने से बचा भी गया इतना सारा कोड, और प्लस हर एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने पर एक प्रॉपर मैसेज भी उसने प्रिंट करा दिया। ये कहानी कैसे हो? जबकि अभी अभी हमने सीखा है कि जब भी आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे और क्लास का नाम एट सिंबल नहीं आता है, दैट मींस उसने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रखा है, जबकि एक भी एक्सेप्शन क्लास ने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड नहीं कर रखा। अब ये कहानी कैसे होती है, इस बारे में थोड़ा सा आपको समझाते हैं।
ये देखो, ये जो टॉप मोस्ट क्लास है स्ट्रिंग हैंडलिंग की, इसमें ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। और ये इकलौती एक्सेप्शन क्लास है जिसने टूस्ट्रिंग को ओवरराइड कर, आप देख रहे हैं क्लास थ्रोएबल, इसने एक्सटेंड किया ऑब्जेक्ट को, तो टू स्ट्रिंग मेथड आया, इसको ओवरराइड कर दिया, यहां से उसने एक स्ट्रिंग रिटर्न कराई और ये स्ट्रिंग उसने क्लास लेवल पे डिफाइन कर दिया, ये ब्लैंक स्ट्रिंग है, इसमें कुछ भी नहीं, ऐसा कर रखा है थ्रोएबल ने। अब थ्रोएबल टॉप मोस्ट क्लास है, थ्रोएबल से ये टू स्ट्रिंग एक्सेप्शन में भी आएगा और यही टू स्ट्रिंग एरर में भी जाएगा, और उसके बाद एक्सेप्शन के अंडर में आने वाली सारी क्लासेस में भी यही टू स्ट्रिंग जाएगा, और एरर के अंदर में आने वाली क्लासेस में भी सबके अंदर भी यही टू स्ट्रिंग जाएगा। अब होता क्या है, थ्रोएबल क्लास ने कहा जैसे मुझे आप लोग थ्रोएबल मान लो और आप सारे बच्चे अपने आप को एक्सेप्शन क्लास मान लो। अब मैं आप सारे बच्चों से कहता हूं बच्चों ये लो, मैं आपको एक टू स्ट्रिंग मेथड दे रहा हूं प्लस एक स्ट्रिंग दे रहा हूं, आप कुछ मत करो, बस अपनी क्लास में ये जो मैंने स्ट्रिंग दिया उसमें अपनी पसंद की वैल्यू डाल दो, बस जब भी आपके क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा मेरा टू स्ट्रिंग चल जाएगा और वो उसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। अब उसमें वैल्यू किसने डाली थी? आपकी, तो वैल्यू किसकी प्रिंट हो जाएगी? आपकी। आप सबको टू स्ट्रिंग को ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है। अगेन आई रिपीट, मुझे मानो थ्रोएबल क्लास, मेरे पास है टू स्ट्रिंग मेथड और मेरे पास है एक स्ट्रिंग, और मैं इस स्ट्रिंग को अपने टू स्ट्रिंग से रिटर्न करा रहा हूं, और मैंने आपको सेम ये दोनों चीजें एज इट इज आप सबको दे दी, आप सारे एक्सेप्शन क्लासेस हैं, और आपसे कहता हूं ये जो मैंने आपको एस दिया है बस आप इस एस में अपनी पसंद की स्ट्रिंग डाल दो, दैट्स इट। टू स्ट्रिंग एज इट इज मुझसे ले लो। अब जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा तो टू स्ट्रिंग चलेगा, टू स्ट्रिंग आपने तो ओवरराइड नहीं किया तो मेरा वाला चल जाएगा, उससे मेरी वाली स्ट्रिंग रिटर्न होगी, बट उसमें वैल्यू आपने डाल दी थी तो एक्चुअली में वैल्यू किसकी प्रिंट होगी? आपकी वाली, और आपको टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा जादू किया हमारे जावा ने, ये देखो। इसीलिए सारी की सारी एक्सेप्शन क्लासेस क्या करती हैं, जब थ्रोएबल से उनके पास एक ब्लैंक स्ट्रिंग आती है और टू स्ट्रिंग आती है, तो वो सारी एक्सेप्शन क्लासेस अपने कंस्ट्रक्टर में यूजर से स्ट्रिंग लेके पापा वाले एस में डाल के बैठ जाती है बस। और जब उनका ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है तो पापा का ही टू स्ट्रिंग चलता है, उससे पापा का ही एस प्रिंट हो जाता है, उन्हें टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं। लाइक दिस, ये देखो, ये एक्सेप्शन क्लास को लेके दे रहा हूं, ये जो काम एक्सेप्शन कर रही है वही काम सारी क्लासेस करती है। तो क्लास एक्सेप्शन एक्सटेंड थ्रोएबल, एस भी यहां आ गया, टू स्ट्रिंग भी यहां आ गया। अब इसने क्या किया, अपने कंस्ट्रक्टर में यूजर से स्ट्रिंग ले लेगी और पापा के एस में डाल देगी। अब ये वाला एस टू स्ट्रिंग भी यहां पहुंच चुका है एज इट इज, गॉट इट। नाउ एक अलग से क्लास, हमने देखो एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हेलो डाल दिया, तो ये हेलो आया इसके कंस्ट्रक्टर में, यहां से चला गया पापा के एस में, पहुंच गया नहीं पहुंच गया। फिर जब हमने एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट ई को प्रिंट कराएंगे तो इसका टू स्ट्रिंग चलेगा, इसका टू स्ट्रिंग अपना तो है नहीं तो किसका चल जाएगा? पापा का चल जाएगा। इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि जावा में जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं, हर एक्सेप्शन क्लास के अंदर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जरूर होता है जो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेता है। तो बस वो एक्सेप्शन क्लास यूजर की पसंद का मैसेज लेती है अपने कंस्ट्रक्टर में और वो पेरेंट को असाइन कर देती है, और हमारे साथ भी डिट्टो ऐसा ही हुआ। अब ध्यान से देखो, हमारी एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना इनवैलिडेज, इनवैलिडेज यहां से किसके पास पहुंच गया? इस एस में आ गया। यहां से सुपर, सुपर से पहुंचा एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर में, आ जाओ एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर में, यहां आ गया। अब यहां से ये चला गया बड़े पापा के पास, क्योंकि हमारे तो छोटे पापा एक्सेप्शन हो गए और बड़े पापा हो गए थ्रोएबल, तो अल्टीमेट टू स्ट्रिंग इसके पास पहुंच गया बड़े पापा के पास। अब जब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ तो हमारा तो टू स्ट्रिंग चल नहीं सकता था, हमने तो ओवरराइड नहीं किया, तो किसका चलेगा? एक्सेप्शन क्लास का। आ जाओ, तो एक्सेप्शन का जब ये टू स्ट्रिंग चलाने गए तो एक्सेप्शन में भी नहीं था, तो अल्टीमेट चला किसका? बड़े पापा का, और वहां से वैल्यू किसकी रिटर्न हुई? बड़े पापा की, और उसमें हमने पहले ही वैल्यू पहुंचा दी थी वाया छोटे पापा सुपर के। यानी कि अल्टीमेट सारी कहानी किसके इर्द गिर्द भाग रही है यहाँ पर? कस्टम एक्सेप्शन की टू स्ट्रिंग मेथड के। ऐसे होती है कहानी। हमने सुपर लगा के एक्सेप्शन को दिया, एक्सेप्शन ने किस में डाल दिया? थ्रोएबल के पास, और जब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ तो एक्चुअली में एक्सेप्शन का टू स्ट्रिंग चला, एक्सेप्शन का भी नहीं चला, वो चला थ्रोएबल वाला, और उससे उसी की वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ऐसे कहानी चलती है, सारी कहानी टू स्ट्रिंग के इर्द गिर्द है। तो जावा ने सिर्फ एक क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया है, बाकी किसी एक्सेप्शन क्लास में टू स्ट्रिंग को ओवरराइड नहीं किया। आप पहले जल्दी से छोटा सा नोट डाउन कर लो।
हो गया बेटा? अब पहले इसको भी कर लो, फिर मैं इसमें चेंज करूंगा। हो गया बेटा? यस सर। चलो, तो क्योंकि कस्टम एक्सेप्शन की सारी कहानी टू स्ट्रिंग के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो हमने कहा चलो हम भी एक काम करते हैं
अपनी क्लास में अपनी कस्टम एक्सेप्शन में हम भी टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर देंगे। और ये काफी आसान तरीका है अपनी कस्टम एक्सेप्शन बनाने का और इजीली समझ में भी आ जाता है। देखो कैसे। हम अपनी क्लास के अंदर ही एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे। फिर हमारी क्लास के अंदर ये जो स्ट्रिंग आई बेटे, अब हम इसे पेरेंट को सप्लाई ना करके अपनी क्लास में खुद ही संभाल के रखेंगे। दिस डॉट एस उसके बाद हम अपनी क्लास के अंदर ही टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर देते हैं। पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग और मेथड का नाम टू स्ट्रिंग, और यहां से एस को। अब ये कस्टम एक्सेप्शन काफी सिंपल हो जाती है। नाउ सी, जब आपने न्यू करके एज एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो इनवैलिड एज इसके कंस्ट्रक्टर में आया, जहां से आपने क्लास लेवल पे संभाल के रख दिया। लेकिन जब आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएंगे तो अब टू स्ट्रिंग आपका चलेगा तो आपने अपनी स्ट्रिंग को रिटर्न करा दिया और जिसे प्रिंटलन आसानी से प्रिंट कर देगा। यही काम पहले ऑब्जेक्ट क्लास थ्रोएबल क्लास के टू स्ट्रिंग से हो रहा था, तो हमने कहा टू स्ट्रिंग को हम खुद ही ओवरराइड कर देते और हमारा काम आसानी से हो जाए। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। इस तरीके से आप खुद भी टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करके बेटा, तो एक तरीका हो गया कस्टम एक्सेप्शन बनाने का सुपर के थ्रू, दूसरा तरीका हो गया कस्टम एक्सेप्शन बनाने का आपको टू स्ट्रिंग ओवरराइड कर दो। अब मैं आपको तीसरा तरीका भी सिखाऊंगा कस्टम एक्सेप्शन बनाने। ठीक है, जरा कर लो जरा इसी जल्दी से, इतना सा हिस्सा कॉपी कर लो एक और इसी क्लास में बस। हो गया बेटा, कर दो क्लोज। यस सर, हो गया।
अब मैं आपको तीसरे तरीके से कस्टम एक्सेप्शन को बनाना सिखाऊंगा बिना किसी टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड। ठीक, हमने अपनी क्लास बनाई बैंक डेमो। जब मैं इस क्लास को एग्जीक्यूट करूंगा तो इसके अंदर से हम चेकिंग अकाउंट नाम का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी कि हम अपना एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ठीक है साहब, अकाउंट नंबर डाल दिया 1001, तो नीचे है हमारे पास चेकिंग अकाउंट, ये रही चेकिंग अकाउंट, ये आ गया अकाउंट नंबर और ये क्लास लेवल पे संभाल के रख लिया ना। चलते हैं अपने मेन फंक्शन में आगे। अब हमने क्या किया, अपने इस अकाउंट में 500 रुपए जमा कर, आ जाओ जरा नीचे, डिपॉजिट मेथड। ठीक है साहब, यहां से कॉल किया, इसमें 500 रुपए आ गए, तो ये रहा बैलेंस। बैलेंस शुरू में बाई डिफॉल्ट 0 था, तो हमारे पास 500 रुपए जमा हो गए प्लस। देन अब हम अपने अकाउंट से 100 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ में आओ, इसमें आया 100। क्या ये 100 बैलेंस से छोटा है? हाँ, बैलेंस में से 500 है, बिल्कुल छोटा है, तो बैलेंस में से इतना अमाउंट माइनस कर दिया। चलो गुड। अब रह गया हमारे पास 400। अब हम फिर से विड्रॉ कर रहे हैं 600। सो अमाउंट में आया 600। ठीक है, जबकि हमारे बैलेंस में कितना है? 400। तो क्या 600 400 से छोटा है? नहीं है। इसका मतलब इसमें तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 600 है, इसमें 400 है, तो ये आ गया एल्स में। हमने क्या किया, अमाउंट में से इस बैलेंस को घटा दिया, इसमें आ गया 200, और फिर एक एक्सेप्शन रेज कर दी, थ्रो न्यू इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन, और ये 200 इसमें पास भी कर दिया। ये 200 गया इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये रही हमारी क्लास इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन एक्सटेंड एक्सेप्शन, और इसके कंस्ट्रक्टर में 200 आया था, वो यहाँ पे सेव कर लिया गया, और इसी के गेट अमाउंट मेथड से इसे रिटर्न करा दिया। अब ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ, यहां से एक्सेप्शन थ्रो की गई, मैंने बाहर थ्रोज लिखा हुआ था, तो ये कॉलिंग चेन में फॉरवर्ड हो जाएगी और वहां पहुंच जाएगी जहां से विड्रॉ कॉल हुआ था। विड्रॉ कहां से कॉल हुआ था? विड्रॉ ये रहा, यहाँ आ गई, यहाँ हैंडलर मिल गया, और मेरी एक्सेप्शन यहाँ कैच हो गई। मैंने प्रॉपर मैसेज दिया, सॉरी बट यू आर शॉर्ट, और इस क्लास का मेथड चला दिया गेट अमाउंट, जिससे 200 रिटर्न हो जाएगा और पूरा स्टैक भी प्रिंट करा। तो इस तरीके से भी हम अपनी कस्टम एक्सेप्शंस को बना सकते हैं, अधिकतर ऐसे ही हम क्रिएट करते हैं। चलो बेटा, इसे भी रन करके दिखाते हैं आपको। ये देखो बेटा, 500 रुपये जमा किए, फिर विड्रॉ किया 100, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 600 विड्रॉ किया, आ गई एक्सेप्शन जनरेट हो गई, सॉरी बट यू आर शॉर्ट दीज रुपीज, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन आई है, चेकिंग अकाउंट के विड्रॉ में आई थी, पकड़ी गई है बैंक डेमो के में। ठीक है, स्टैक भी प्रिंट हो गया, जो मैंने आपको समझाया भी था, प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड। गॉट इट? चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर मैं और भी इसके प्रोग्राम चला देता हूँ।
उसका लास्ट का थोड़ा सा रह गया था।
कर दें क्लोज? यस सर, कर दीजिए। ये देखो, मैंने आपको कॉलिंग चेन बताया था, ये शो, इसमें तो आएगी एक्सेप्शन, फिर डिस्प्ले के अंदर से शो, और ये एक्स वाई जेड। ठीक, आप जैसे इस क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे, हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक्स वाई जेड मेथड बनाया, उसके अंदर से डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर से शो, और यहाँ पे आके हमने एक्सेप्शन को कैच किया और देखिए जरा। आ गया अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, और पूरा का पूरा देखो स्टैक भी हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है। अब स्टैक की आउटपुट चेक करो, शो में आया था, शो के बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद एक्स वाई जेड, ऐसे ही मैंने कुछ डायग्राम बनाया था, मेन, मेन से एक्स वाई जेड, उससे डिस्प्ले, उससे शो, पूरा स्टैक आ गया। अच्छे, ठीक। अच्छा, ये छोटा सा और कर लो।
कर दे क्लोज, हो गया। यस सर। चलो भाई, आपकी स्ट्रिंग सॉरी एक्सेप्शन हैंडलिंग तो हमने अच्छे से अब करा दी। मैं सोच रहा हूँ आपके कुछ एरेज के बचे हुए असाइनमेंट वो भी कंप्लीट करा। ये लास्ट कहाँ तक किए थे, किसी को याद है? सिर्फ 50 तक किए थे आई होप हमने। नहीं सर, 56 तक। 56 तक कंप्लीट हो गए थे। यस सर। 6 हो गया था। यस सर। चलो ये 2-4 रह गए हैं, इसे भी निपटा लो। 57 से कर लो, फिर आराम से बनाते रहना इन्हें।
सर सर कुछ डाउट पूछना था सर थोड़ा। बोलो बोलो। सर जो सर आपने बताया था सर कैच के अंदर सर अपन एक्सेप्शन ई लेते हैं, और एक आपने बताया था सर और लगा के एक्सेप्शन लिख सकते हैं, क्या क्या आ सकती है आउट नहीं नहीं, ऑफ मैंने ये बताया अर्थमेटिक। था एक्सेप्शन ही नहीं लेते। मैंने आपसे कहा था जो भी दोनों आप एक ही ट्राई के अंदर, एक ही कैच के अंदर एक से ज्यादा एक्सेप्शन क्लासेस के नाम होने चाहिए, और वो एक दूसरे के पैरेलल में होनी चाहिए। कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं होना चाहिए उसमें, मैंने ये रूल भी लिखवाया था। हाँ सर। तो उसमें जैसे एक्सेप्शन तो दो ही मत, क्योंकि वो तो टॉप मोस्ट क्लास आ जाएगी, उसके साथ जो भी दोगे एरर आ जाएगी। सर जैसे सर उसमें सर एक्सेप्शन कोई कैच हो जाता है सर, तो वो मतलब पहला वाला बता देता है जो आता है। अगर ट्राई के अंदर एक से ज्यादा एक्सेप्शन आ रहा ट्राई में है, एक कभी से एक से ज्यादा ज्यादा हमको एक्सेप्शन देखना। आएगा ही नहीं, कभी आएगा ही नहीं। एक बार में एक ही आएगा। हाँ सर एक बार में तो एक ही मतलब आएगा सर। अगर हम बोलो बोलो, अगर पूछो। आ भी रहा है तो सर अलग अलग ट्राइब ब्लॉक में लिखना पड़ेगा ना उसके लिए, अलग अलग कैच। अरे बेटे, मैंने अच्छे से समझाया, ध्यान से सुना नहीं आपने। हर एक एक्सेप्ट, मान लिया आपकी क्लास में 10 लाइनें हैं, ठीक है, आपके ट्राई ब्लॉक में 10 लाइनें हैं, 10 से अलग अलग एक्सेप्शन आ सकती है, और आप हर एक्सेप्शन पे अलग अलग काम करना चाहते हैं, तो 10 कैच लगाना बेटे। किसने मना किया आपको? जिससे कि हर एक्सेप्शन पे अलग अलग काम किया जा सके। और तुम्हें लगता है सारी एक्सेप्शन पे एक ही काम करना है, तो बेटे एक्सेप्शन वाला एक लगा दे, 10 लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको? ओके सर, यही पूछ रहा था सर। ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं, ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ बेटा, कि अगर हर एक्सेप्शन पे आपको अलग अलग काम करना है, तो जितने है ना, जितनी एक्सेप्शन उतनी कैच लगाओ, तभी तो ट्राई के साथ मल्टीपल कैच है। हाँ सर वो कैसा मैं प्रोग्राम बना रहा था ना, तो सर मैंने उसमें लिखा था सर एक्सेप्शन से आपने बताया था सर। तो मतलब सर प्रोग्राम बनाया था ना, तो उसमें यही लिखा था एक्सेप्शन ई कैच के अंदर पास किया था, तो उसने मतलब बता ही दिया था। मतलब पहला वाला जो था वो एरर बता दिया, तो जो भी आई वो पकड़ी ऑप्शन जाएगी। आ अगर रहा है एक्सेप्शन मतलब। ई दे दिया, हाँ एक्सेप्शन ई दे दिया ना, तो सारी इसी में पकड़ी जाएंगी, और जो आएगी वो प्रिंट भी हो जाएगी। अब बस सर लेकिन वो पहले वाली एक्सेप्शन करता है सर, नहीं ये है, जो लिखने के आएगी बाद। वही, जो आएगी बेटा वही पकड़ी जाएगी, वही शो करेगा। पहली क्यों करेगा? जो जनरेट हुई होगी ट्राई ब्लॉक के अंदर से, उसी को तो शो करेगा। हाँ सर आपने सर एक लिखा था ना सर ट्राई के अंदर सर, आपने मतलब सर डिवाइड किया था 10 को एस डॉट हाँ लेंथ से स्ट्रिंग की, और हाँ। एरे ऑफ इंडेक्स का भी आ रहा था, तो दो एक्सेप्शन आ रही थी। तो उसमें सर कैच लगाया था सर एक्सेप्शन ई, तो उसने मतलब पहला वाला अर्थमेटिक एक्सेप्शन बता दिया था। और एरे आउट ऑफ वो भी इंडेक्स प्रिंट मतलब करेगा उसने अगर वो आएगी, वो है, भी लेकिन आएगी वो तो वो शो भी नहीं प्रिंट कर रहा करेगा। आपको करना नहीं आता, क्यों पंगो वाली वाली बातें कर रहा है? ये तो प्रोग्राम भी चला के दिखाया था मैंने, ये तो मैंने प्रोग्राम भी चला के दिखाया था। प्रैक्टिस लेट करते हो ना बेटा जी, क्या करें। ये है एक ही एक्सेप्शन, यही कह रहा है, सामने देख। है। यस सर, यस सर। अब अगर इसमें अर्थमेटिक आएगी तो कहता है केवल अर्थमेटिक प्रिंट करता है, लेकिन अरे इंडेक्स बाउंड आए तो वो प्रिंट नहीं करता, यही कह रहा है ना। यस सर। और जब ये हो जाए ना, तो 3 बार कान पकड़ के उठक बैठक लगाइए, और उसका वीडियो हमें दे दियो, हम यूट्यूब पे डाल देंगे। मैं तो हो जाएगा सर, क्योंकि नेस्टेड इफ लगा तो हुआ है जा, ना। रुक तो जा च्यवनप्राश के चौथे चाचा, समा तो बांधने दे। तेरा ही काम कर रहा हूँ बेटा, चेंज कर रहा हूँ मैं सब कुछ। मनमोहन सिंह के भाई ढक्कन सिंह, समझा? तेरे को ही करके दिखाऊंगा, घबराता क्यों है? तेरा ही काम करके दिखाऊंगा। हाँ जी साहब, अब देखें, ये हो गया नीचे हमारा मेन का बन बेटे जी, ये ट्राई का हो गया, ये कैच का हो गया, और लास्ट में लो जी साहब, खाली ई प्रिंट करा रहा हूँ। अब तुम्हारा कहना ये है अर्थमेटिक आएगी तो प्रिंट करेगा, एरे इंडेक्स और बाउंड आएगी तो प्रिंट नहीं करेगा। आपकी बात को रख लेते हैं। चलो जी देख लेते हैं, कहीं आप सही तो नहीं कह रहे।
हो सकता है हम भी गलत हों, आप सही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमने कोई कमांड लाइन आर्गुमेंट पास नहीं किया, दिखा दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन। चलिए अब सर अगर मैं मैं, यही पूछ रहा हूँ सर, यहाँ अबे पर रुक ही। तो जाओ, कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर दिए, अब उसने एरर इंडेक्स फॉर्म भी दिखा दी, दोनों तो दिखा दी बेटे। आप कह रहे हो सेकंड वाली प्रिंट नहीं कर रहा था, आप ही के सामने चल रहा है, आप ही का कोड है जैसा आपने कहा था कि आपने एक्सेप्शन ई दे दी, अर्थमेटिक आती है तो दिखाता है, एयर इंडेक्स ऑफ बाउंड आती है तो नहीं दिखाता। अरे बेटा उसमें आप कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करोगे तो आएगा ना, जब एक ही बार चलाते रहोगे तो एक ही आएगा। तूने कमांड लाइन आर्गुमेंट तो पास नहीं किए होंगे, बस ऐसे ही चलाया जा रहा होगा बार बार ऐसे, और वो बार बार यही आ जा रही होगी। अब आपको इतना थोड़ा ध्यान है कि इस प्रोग्राम में कमांड लाइन आर्गुमेंट भी पास करने होंगे अगर एयर इंडेक्स ऑफ बाउंड को देखनी है तो, जो मैंने पढ़ाया था। सर यही गलती हो रही थी सर। फिर आपने दुनिया जहान के ब्लेम लगा डाले, भगवान जाने क्या क्या कर डाला, क्योंकि आप प्रैक्टिस उस दिन तो करते नहीं हो बेटे जिस दिन मैं पढ़ाता हूँ। यही तो समस्या है। फिर बच्चा कहता है सबसे पहले इंटरनेट पे मुझे जॉब नहीं मिलती, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे बेरोजगार भत्ता दिया जाए। सर टैलेंट क्वेश्चन तो सर्टिफिकेट कल की पूछने कोई वाला कमी था ये नहीं है। वाला सर, आज। कल क्या, अरे इसको पूछने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना था। ये तो मैंने करके भी दिखाया था बेटे, चला के भी दिखाया था। अब आप चलाओगे ही उसको खाली से, कमांड लाइन आर्गुमेंट पास ही नहीं करोगे बेटे तो जाएगा कैसे वो। प्रैक्टिस लेट करते हो ना बेटा जी। जिस दिन ये कराए थे उसी दिन हैंड टू हैंड, क्लास खत्म होते ही लैपटॉप लेके बैठ जाओ, आज ये कॉपी किया है चलो पहले ये चला लेंगे, उठेंगे तभी जब आज का काम खत्म हो। वो ना स्टूडेंट रहे ना वो दुनिया रहे। अभी पीछे आया था बेंगलोर से कुछ कंपनी जो बाहर की थी, अपना सेटअप वाइंड अप करके चली गई इंडिया से। पता उन्होंने रीजन क्या दिया था कि इंडिया में हमें टैलेंटेड स्टूडेंट ही नहीं मिल रहा कॉलेजेस से, हमें बंदे ही नहीं मिल रहे हैं काम करने वाले, हमारे पास जॉब्स हैं मगर कोई किसी हर एक को थोड़ा जॉब देंगे। ये कह के आईटी में ये बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है इंडिया के अंदर। अब आईटी कंपनीज स्पेशली इंडिया से वाइंड अप करके वापस जा रही हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग टैलेंटेड पीपल, उनको काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे। आज पता है इंजीनियर 1000 इंजीनियर पास होते हैं तो मुश्किल से 10 इंजीनियर काम करते हैं, 990 कूड़ा निकल के आते हैं बीटेक करके बाद, 990 किसी काम के नहीं होते। आधे तो मेरी क्लास करते करते भाग जाते हैं। ये देखो अभी 30 शुरू में आए थे, 4 तो वैसे ही भाग गए, कोई मतलब नहीं। तभी मैं कहता हूँ बेटे जैसे आज जो मैंने कराया 3 तरीके से कस्टम एक्सेप्शन बनाना सिखाया, अरे खाली तो बैठे हो, खाली तो बैठे हो भाई। वंस द फिनिश द क्लास, चल भाई अभी चला लो, अभी प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। लेकिन आप लोग करते ही तो नहीं बेटा जी। जब पेरेंट बनोगे ना तब ये चीज रियलाइज होगी। जब हम पेरेंट बन गए ना तब हमें रियलाइज हुआ कि कैसे मेहनत का पैसा हम आप लोगों पे खर्च करते हैं और हम लोग उनके पैसे को पिताजी को कैसे उड़ा देते हैं। वो इतनी मेहनत करके कमाई कोरोना में बाहर जाके आपके ऊपर लगाते हैं और आपके किसी के कान में जू भी नहीं है। चलो क्या कर सकते, लाइफ इज योर्स बेटे, अच्छा पैसा कमाओगे तो आप ही सक्सेसफुल होगे। किसी का कुछ नहीं जाता, ना पेरेंट्स का ना आपका, नुकसान सिर्फ आपका है। आप सोचते हो पेरेंट्स को धोखा दिया या मुझे धोखा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो फीस मिल गई, हमारे पास तो आपकी फीस आ गई बेटे जी, अब आपकी मर्जी, पढ़ो ना पढ़ो हु केयर्स। हम तो समझा सकते हैं एज ए गार्जियन, कुछ पढ़ लिख जाओगे तो लाइफ में कुछ बन जाओगे, नहीं तो रह जाओगे वहीं के वहीं। मैंने रतन टाटा जी की एक लाइन पढ़ी थी बड़ी प्यारी सी, और उस लाइन में लिखा था कि नो वन कैन डिस्ट्रॉय द आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन डिस्ट्रॉय। ऐसी नो वन कैन डिस्ट्रॉय अ मैन एक्सेप्ट इट्स माइंडसेट, उसका अपना खुद का माइंडसेट उसे डिस्ट्रॉय कर। अब मुझे आपको कुछ और भी दिखाना था, where it has gone, just a minute।
ये लीजिए साहब, और कुछ मैं आपको लगभग 80 एक पैटर्न भी दे रहा हूँ बनाने को, जिसमें से अभी आप कुछ कॉपी कीजिए, क्योंकि अब मैं इसलिए दे रहा हूँ काम क्योंकि अब आपकी 3 दिन की छुट्टी, सैटरडे संडे मंडे, मंडे की राखी की रहेगी, और ट्यूसडे अब हम क्लास एज इट इज, ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूँ असाइनमेंट आपको दे दूं, पहले ये 10 तक कॉपी करो, 10। ये है ना, ये पैटर्न ध्यान रखना, एक के नीचे थे वो सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है, ये मतलब ये पहले स्टार फिर लो स्टार फिर 3 फिर 4 ऐसे, तो अभी सिर्फ 10 पैटर्न। और ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा शिफ्टिंग हो रही है, दोगा ये बीच वाला लास्ट वाला खिसक के आ गया ना, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 ये यहाँ आ रहा है, और इसका 1001 वाला वहां जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाला पैटर्न उठ के ये यहाँ पे आएगा, अगर ये हो सकता है तो मैं यहाँ ध्यान दूं। कहीं बताइए स्पेस की उधर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है टाइपिंग में, ठीक, टैब नहीं यूज किया हुआ था, और ये 1001 वाला यहाँ पे आएगा, गॉट इट, और ये वाला यहाँ पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आप देख रहे हैं ये पहली लाइन हो गई, ये उसकी दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ऐसी ये पहली लाइन, ये वाली दूसरी, तीसरी, चौथी। तो 10 पैटर्न कर लो जरा, और आज प्लीज चला लेना कस्टम एक्सेप्शन, और अगले दिन पूछ लिया कोई, वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन सर ये दिक्कत आई, बट चलाओ तो सही, तभी तो पूछोगे। अब जैसे खत्म हुआ है अभी चला लो बेटे तीनों तरीके से, कस्टम एक्सेप्शन और कॉलिंग चेंज। मैक्सिमम मैक्सिमम बेटा जी आधा घंटा लगेगा, मगर वो आधा घंटा कितना फायदा देगा आपको कॉन्सेप्ट नहीं भूलो। सिर्फ आधा घंटा लगेगा बेटे, जितने मैंने आप प्रोग्राम दिया आपको टाइप करके चलाने, और चल भी जाएंगे अभी। वो चला के देखा तुमने ऑटोमेटिक रिसोर्स हैंडलिंग ना, जो हमने ऑटो क्लोजेबल वाला दिया था, वो कराया था मैंने, किसी ने प्रैक्टिस करके देखा? अपनी खुद की क्लास बनाई थी हमने, शायद किसी ने भी नहीं किया। चलो एक विकेट और डाउन हो गया, असाइनमेंट के नाम पे भाग गया। 26 है। ऑनलाइन टीचिंग का बस ये एक नुकसान है, आपको डांट डपट के लिए पढ़ा सकते। अब आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, घर पे क्या कर रहे हो, बैठे हो नहीं कर, क्लासरूम में होते तो बेटा अब तक तो मैं सबसे काम करवाता डंडा मार के, और सारे असाइनमेंट भी चेक करवाता, और आप मेरे डर से ये असाइनमेंट रोज के रोज बना रहे होते, क्योंकि मैं रोज आपके लैपी पे चेक करता, और आप नहीं बनाते सीधे आपके पेरेंट्स को बुला लेता हूँ मैं क्लास के। चलो हो गए बेटे, 10 हो गए। यस सर। वन मोर, शुरू के ये 1 2 3 4 5, बल्कि ये तो सारे ही कर लो, ज्यादा अच्छा। यूजर से एक नंबर लो और बताओ वो हैप्पी नंबर है या नहीं। यूजर से एक नंबर लो, बताओ वो गोल्ड बैच नंबर है या नहीं।
वो बस नंबर है कि नहीं, एटमॉस्फेरिक नंबर है कि नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, हार्शेड नंबर, कंपोजिट नंबर, मैजिक नंबर, अल्गी नंबर, कृष्णामूर्ति नंबर एंड नियॉन नंबर एंड परफेक्ट नंबर। ये 12 नंबर होते हैं जो अक्सर आपसे कंपनीज में रिटन टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं कि यूजर से नंबर लीजिए और बताइए। अब आपका काम क्या है, ये 12 के 12 कॉपी करो, इंटरनेट पे जाओ, चेक करो हैप्पी नंबर, वो 2 मिनट में बता देगा हैप्पी नंबर ये होता है। फिर उसका लॉजिक करो, कीबोर्ड से वैल्यू एक नंबर लेना मैंने पहले सिखा दिया था, एरे के अंदर आपको भी करना। अब इतना काम आपको दे रखा है कि आपके पास होश नहीं है, जो एक्चुअली में कोडर बनना चाहते हैं, जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं। इन सबका वैसे लॉजिक भी नेट पे मिल जाएगा, लेकिन ईमानदार लोग सिर्फ ये देखेंगे कि हैप्पी नंबर है क्या। ओके, हैप्पी नंबर ये होता है, जाओ शुरू, नंबर लो, इफ लगाओ, लूप लगाओ और प्रिंट करके दिखाओ कि वो नंबर हैप्पी नंबर है या नहीं। सेल्फ लॉजिक डेवलप करो। हो गए सारे? यस सर, यस सर। देखो 21 रह गए, आधे भाग गए। सब छोड़ छाड़ के भाग गए प्रैक्टिस के नाम, कोई पढ़ने वाला था। चलो ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं अब हम आपसे ट्यूसडे। गॉट इट? चलो।